हेलो फ्रेंड्स, गुरी डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में माई एसक्यूएल में किस प्रकार डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं पीएचपी की मदद से। सिलेक्ट करने का मतलब है डाटा किस प्रकार अपने डेटाबेस से फैच करके उसको शो करवा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ। इस डेटाबेस में मैंने एक टेबल के अंदर ये कुछ रिकॉर्ड रखे हैं। ये कुछ 10 रिकॉर्ड है। इसमें नेम और फादर नेम आ रहा है। इसको अपने शो करवाएंगे, इसको आईडी के थ्रू भी गेट करेंगे और वैसे भी अपने शो करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो सबसे पहले मेरे को कलेक्शन फाइल इंक्लूड कर लेनी है। तो यहाँ मेरी कलेक्शन फाइल रेडी है, तो मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। तो लिखता हूँ इंक्लूड conan.php। चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ। कनेक्शन मेरा स्टेबल हो चुका है, यहाँ कनेक्टेड आ चुका है। अब अपने आगे का काम करते हैं। तो मेरे को सबसे पहले क्वेरी लिखनी है, तो मैं $Q लिख देता हूँ और इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अब आगे का कोड लिखते हैं। आगे का कोड लिखने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ, मेरे को इफ़ नहीं लगाना, क्योंकि अब यहाँ डेटा एक वेरिएबल में स्टोर करवा के आपको रखना है। तो मैं यहाँ एक RES या रिस्पॉन्स रिजल्ट कुछ भी आप ले सकते हो, मैं RES ले लेता हूँ। इसके अंदर अपने को डेटा स्टोर करवाना है। तो मैं किससे करवाऊंगा? कॉनन के अंदर से क्वेरी रन होने के बाद ये डेटा आएगा मेरे पास कुछ इस प्रकार। मैं यहाँ स्पेस दे देता हूँ और सेमीकोलन ऐड करता हूँ। इसके अंदर मेरे को Q लिखना है। ये हो चुका है। अब ये क्या करेगा, मेरे पास डेटा भेज देगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ जो मेरी क्वेरी है डेटा निकालने की, वो होती है सिलेक्ट। सबसे पहले लिखूंगा सिलेक्ट, फिर यहाँ मैं एक बार स्टार लगा देता हूँ। इसका मतलब एस्टेक। इसका मतलब हुआ कि आप जितने भी कॉलम है, जैसे ID, नेम, F नेम, इसके अलावा जितने भी कॉलम होंगे वो सारे एक साथ निकाल के आपको शो करवाए जाएंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, फिर अपने यहाँ टेबल का नाम आएगा, तो मैं लिख देता हूँ टेस्ट डाटा। फिर यहाँ मेरे को कंडीशन लगानी है किसका रिकॉर्ड चाहिए। मैं वेयर 1 और इतना भी छोड़ सकता हूँ, तो मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ वेयर 1। ये मेरी एक क्वेरी हो चुकी है। मैं इसको सेव करता हूँ। उससे पहले मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। print_r लिखता हूँ और $RES को प्रिंट करवाऊँगा मैं। चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ अपने पास क्या आया है, यहाँ माई एसक्यूएल का रिजल्ट आया है एक ऑब्जेक्ट के रूप में। कुछ अपने को रिकॉर्ड मिल रहा है। एक तो मिल रहा है करंट जो फील्ड है वो कौन सी है। ये कह रहा है करंट फील्ड जो है 0 नंबर पे है, मतलब स्टार्टिंग से ही है। इसमें कितने फील्ड्स है? इसमें 3 फील्ड्स है। एक अपने को पता है कि ID वाला है, फिर नेम का है और उसी प्रकार F नेम का है। तो ये 3 फील्ड हुए। और उसके बाद नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 10 हैं। और ये कुछ अपने को रिकॉर्ड मिल रहा है, अपना डेटा फैच हुआ है अपने कह सकते हैं। अब यहाँ आपको एक इफ लगाना है। मैं इसको हटाता नहीं हूँ, इसको नीचे ले चलूँ। यहाँ आपको एक इफ लगाना है। इफ में आपको लिखना है $RES। इसके अंदर मेरे को लिखना है num_rows। देखिए यहाँ आपको वो रिकॉर्ड मिल भी रहा था, ये रहा num_rows। अब आपको पता है इफ कब चलाना है। इफ चलाना है जब नंबर ऑफ रोज 0 से बड़े हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 से बड़े हो, तब आपको इफ चलाना है, अन्यथा एल्स चलेगा। एल्स में आप क्या लिख दोगे? डायरेक्टली लिख दोगे नो रिकॉर्ड। ठीक है, ऐसा आप शो करवा दोगे। अगर नंबर ऑफ रोज जो है वो 0 या 0 से बड़े होते हैं तो आपका इफ में आ जाएगा, कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। ट्रू मानी जाएगी तो इफ में आ जाओगे। आप यहाँ उस डेटा को फैच करवा सकते हो, शो करवा सकते हो। अभी तक अपनों ने क्या किया है, एक क्वेरी रन करवाई है, जिससे क्या हुआ, जितना भी डेटा था वो RES रिस्पॉन्स में एक ऑब्जेक्ट के रूप में बन के आ चुका है। क्वेरी रन हुई, उसको क्वेरी रन होने के बाद एक रिस्पॉन्स मिला है। वो रिस्पॉन्स क्या मिला था, अपनों ने यहाँ देख लिया कि ये रिस्पॉन्स आया MySQL रिजल्ट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर बता दिया कि कितने फील्ड्स है और कितना उसकी नंबर ऑफ रोज है। अब अपने डायरेक्टली आगे डेटा फैच नहीं करवा सकते, उससे पहले अपने चेक करेंगे कि क्या इसकी नंबर ऑफ रोज 0 से बड़ी है, क्या इसमें रिकॉर्ड है। अगर है तो आगे काम करेंगे, नहीं तो आप एल्स में भेज दोगे कि नो रिकॉर्ड। ऐसा इसलिए कि आगे का जो मेथड है, अपने जो भी इसके अंदर लूप वगैरह लगाएंगे, वो लूप तभी चलाएं, तभी उस तक पहुंचे जब उसमें डेटा है। अगर डेटा नहीं है तो उसको आगे रन करने का कोई मतलब नहीं है। अब अपने अगर नंबर ऑफ रोज 0 से बड़े होते तो अपने यहाँ आ जाएंगे। यहाँ लिखेंगे वाइल। वाइल आपको पता है एक लूप होता है जो बार बार डेटा को रिपीट करेगा। इसको रिपीट करने से पहले मैं इसको छोड़ देता हूँ और मैं यहाँ एक इस print_r को यहाँ से कट करते हैं और इफ के अंदर ले आते हैं। यहाँ इस डेटा को फैच करते हैं। डेटा फैच करने के लिए अपने को रिस्पॉन्स तो मिल रहा था, इसके अंदर अपने को एक
मेथड अप्लाई करना है, तो वो है फैच अंडरस्कोर एसॉप। इससे अपने को क्या होगा, डेटा फैच हो जाएगा। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ यहाँ, तो यहाँ देखिए अपने को एक रिकॉर्ड मिल रहा है फर्स्ट वाला। इसको अगर मैं 2 बार प्रिंट करवाता हूँ, इसी चीज़ को मैं वापस प्रिंट करवाता हूँ, तो मेरे को वापस एक और रिकॉर्ड मिलेगा, नया रिकॉर्ड मिलेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए पहले नंबर पे एक एरे मिला, फिर वापस करने पे नया एरे मिला। हर बार ये एक एरे देगा। अब अपने को क्या करना है, बार बार ये प्रिंट लिखने की जगह अपने को यहाँ वाइल लगा देना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वाइल, ये जो जितना भी डेटा है ये अपने को क्या लिखना है, इसके अंदर लगा देना वाइल, और वाइल को स्टार्ट कर देना। वाइल का एरिया स्टार्ट हो चुका है। इसको हटा देता हूँ। वाइल के अंदर अपने ये रिस्पॉन्स मिल जाएगा इसका, बट इसको यूज़ करने के लिए इसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा लो, जिसे अपने कॉमनली रो नाम से रखते हैं। अब अपने अगर यहाँ प्रिंट अंडरस्कोर रो करवाएंगे तो सारा का सारा डेटा अपना प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट अंडरस्कोर आर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ रो, और चेक करते हैं इसको, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए सारे रिकॉर्ड अपने प्रिंट हो रहे हैं। ये अपने एरे के फॉर्म में प्रिंट हो रहे हैं। इसको मैं कैसे भी करके यूज़ कर सकता हूँ, टेबल बना सकता हूँ, एज ए जैसे भी अपने को यूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं। अपने को सारे रिकॉर्ड फैच हो गए हैं। अब वापस एक बार समझ लीजिए कैसे हुआ। मैंने एक क्वेरी चलाई, ये क्वेरी बनाई, और क्वेरी को यहाँ कनेक्शन वेरिएबल के साथ रन करवा दिया। इसका जो रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स अपनों ने RES में स्टोर करवा लिया। ये एक ऑब्जेक्ट बन गया MySQL का। अपनों ने फिर चेक किया कि ये MySQL का ऑब्जेक्ट है, क्या इसके अंदर रिस्पॉन्स जो आया है, क्या उसका नंबर ऑफ रोज 0 से बड़ा है, मतलब कि उसमें रिकॉर्ड है। अगर है तो आप इफ चलेगा। ये अपनों ने कंडीशन बना दी कि रिस्पॉन्स में जो आया है नंबर ऑफ रोज अगर 0 से बड़े हैं तो ये चलेगा, नहीं तो एल्स में डायरेक्ट शो करवा दो नो रिकॉर्ड्स। अगर ये चल गया तो वाइल में अपने को बार बार डेटा निकालने की जरूरत है, तो अपने क्या करेंगे, वाइल लगा देंगे। वाइल के अंदर अपने लिखेंगे रिस्पॉन्स के अंदर से फैच कर रहे हैं एसॉक। यहाँ एरे भी लिखा जा सकता था, पर अपने एसॉक लिख रहे हैं, इसका मतलब एसोसिएटिव एरे। ये एक एसोसिएटिव एरे बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, जैसे ही वाइल रन होगा ये क्वेरी रन होगी, या अपने कह सकते हैं कि फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन रिस्पॉन्स जो भी आएगा उसको रो में स्टोर करवा देगा। अब वाइल के अंदर इस रो को अपने यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे ही मैं रिस्पॉन्स को यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए सारे के सारे रिकॉर्ड अपने को मिल रहे हैं। अब इसको अपने यूज़ कैसे करना है, अब यहाँ देखिए मैंने 1 लगाया था तो ये सभी रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। अगर मैं ID के अकॉर्डिंग लगाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ID = 1। अभी चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, सिर्फ 1 का आ रहा है। अगर ID = 3 कर देता हूँ, सिर्फ 3 का आएगा। अगर नेम मैं लिख देता हूँ नेम = यहाँ लिख देता हूँ राम। अभी चेक करते हैं, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो जितने भी राम थे वो रिकॉर्ड मिल रहे हैं। यार 2 राम थे, एक 1 नंबर पे एक 6 नंबर पे, दोनों रिकॉर्ड अपने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार अपने सिलेक्ट स्टार और ये वेयर का यूज़ करते हैं। यहाँ स्टार की जगह क्या मतलब है इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ID भी मिल रहा है, नेम भी मिल रहा है और एफ नेम भी मिल रहा है। जितने कॉलम थे सभी मिल रहे हैं। मैं चाहता हूँ उसका नेम ही आए, तो मेरे को यहाँ क्या लिखना है, स्टार की जगह कॉलम का नाम दे देना है। तो मैं दे देता हूँ नेम, कैपिटल में देना है क्योंकि वो सेम नाम है। रिफ्रेश करता हूँ तो सिर्फ नेम मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ एफ नेम मिले, तो मैं कॉमा लगाऊंगा, एफ नेम दे दूंगा यहाँ। अभी मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ देखिए एफ नेम भी मिल रहा है। अगर इसके साथ मेरे को ID भी चाहिए तो मैं यहाँ ID भी दे देता हूँ। अब इनका सीक्वेंस चेंज हो चुका है, ये चीज़ देखिए। नेम ऊपर चला गया, जिस सीक्वेंस में अपनों ने यहाँ दिया है उसी सीक्वेंस में मिल रहा है। अगर इसको हटा के स्टार लिख दूंगा तो सारे के सारे नॉर्मल फॉर्म में अपने को देखने को मिलेंगे। इस प्रकार अपने डेटा गेट कर सकते हैं। अब ये जितना भी डेटा गेट किया है इसको किस प्रकार यहाँ एको करवाना है वो देख लीजिए। तो मैं लिख देता हूँ एको। अब मैं इसको एक लिस्ट के रूप में स्टोर करवा देता हूँ, लिस्ट के अंदर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अपने ULLI स्टार कर देंगे, वो मैं वाइल से पहले करूँगा क्योंकि बार बार मैं ULLI को स्टार्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एको, इसके अंदर मैं UL दे दूंगा और इसको यहाँ क्लोज करता हूँ। अब यहाँ मेरे को बार बार LI बनानी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ LI और डॉट, इसके अंदर अपने मेरे को ID ऐड करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ID = और यहाँ मैं क्या लिखूँगा, $रो के अंदर मेरे को ID निकाल के दो।
ये लिख दिया, फिर डॉट, फिर एक स्ट्रिंग प्लस करवा देते हैं इसके साथ। स्ट्रिंग में लिख देता हूँ नेम इक्वल टू, और यहाँ लिख देता हूँ डॉट, फिर वापस डॉलर रो, इसके अंदर मेरे को नेम निकाल के दो। ये मैं कोड बोल रहा हूँ। ये रो जो है ये मेरा एक एरे था, इसके अंदर अपने को सारा डेटा मिल रहा था, तो कुछ इस प्रकार अपने गेट कर पाएंगे। मैं इतना ही डेटा एक बार निकालता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखिए 2 LI बन चुकी है, नेम और ID मिल रही है। या मैं स्पेस दे देता हूँ इसके आगे, सेव करता हूँ, यहाँ देखिए एक रिकॉर्ड मिल रहा है। इसको टेबल के फॉर्म में भी अपने कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी इससे आगे और रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं एफ नेम, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ डॉलर रो, इसके अंदर मेरे को एफ नेम निकाल के दो। ये मैं क्वेरी लिख दी। अभी मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरे को रिकॉर्ड मिल रहा है इसका भी। अब सारे रिकॉर्ड चाहिए तो मैं यहाँ ये चीज़ हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 1, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो सारे रिकॉर्ड मिल रहे हैं। इस प्रकार अपने रिकॉर्ड गेट करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जिसका मैं ID यहाँ फॉर्म से भेजूँ वो कुछ इस प्रकार आएगा, डॉलर इसके आगे आएगा कुछ इस प्रकार ID इक्वल टू 1, ऐसा आएगा। जिसका मैं ID नंबर दूँ वो अपना डेटा निकल के आए। तो वो फॉर्म से हो सकता है, मैं फॉर्म के लिए भी जा नहीं रहा, पर मैं फिर भी यहाँ गेट करके दिखा देता हूँ वो कैसे होता है। तो उसके लिए यहाँ आप लगा सकते हो ID इक्वल टू, एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ वेरिएबल का नाम D दे देता हूँ एक बार। तो इस वेरिएबल को यहाँ अपने बना लेते हैं, D इक्वल टू $_ गेट, इसके अंदर अपने गेट कर लेते हैं ID को। अभी चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं इसको वापस एंटर करता हूँ, तो यहाँ देखिए एक एरर मिल रही है कि ID ये अनडिफाइंड है, और यहाँ देखो मिल रहा है नो रिकॉर्ड। तो ये एक वार्निंग है। अब अपने यहाँ क्या लिखते हैं ID इक्वल टू 1, तो यहाँ देखिए 1 का रिकॉर्ड मिल रहा है। अगर यहाँ ID इक्वल टू 3 करता हूँ तो 3 का रिकॉर्ड मिल रहा है। ऐसा ही फॉर्म से होता है, जब फॉर्म में डाटा गेट करते हैं तो फॉर्म में अपने को क्या भेजना है, गेट से इसी पेज पर, ये जो पेज है गेट से क्या भेजो, यहाँ एक रिकॉर्ड भेज दो, कोई भी एक ID नेम का फील्ड बना दो, जिसका नाम ID रख दो, उसमें जो भी डेटा भेजोगे उसको सर्च करेगा। अगर कुछ ऐसा रिकॉर्ड भेज दोगे जो है ही नहीं तो यहाँ लिखा आ जाएगा नो रिकॉर्ड। तो ये था फॉरम से कुछ इस प्रकार गेट होता है। ये आगे अपने आने वाले वीडियो में कंफर्म कर लेंगे किस प्रकार अपने इसको हैंडल करते हैं। मेरा मतलब था सिर्फ इसको आपको दिखाना कि किस प्रकार अपने डेटा गेट करते हैं। अभी अपने को कुछ एरर मिल रही है, ये सभी रिकॉर्ड आ रहा है, इसको टेबल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी देख लीजिए। इस रिकॉर्ड को टेबल के फॉर्म में अपने देखने के लिए क्या करेंगे, ये जो UL है इसको टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, और लास्ट में अपने चाहे तो टेबल के बंद कर सकते हैं, नहीं भी तो मैं यहाँ एक बार ओपन ही रहने देता हूँ। अब LI की जगह अपने लिखेंगे रो, तो मैं लिख देता हूँ TR, इसके लास्ट में अपने क्या करेंगे, इसको क्लोज भी करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ TR और यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक TR क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर अपने को अलग अलग डेटा प्रोवाइड करवाने होते हैं, तो उसके लिए हेडिंग आएगी। अब हेडिंग बार बार रिपीट होने वाली नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके आगे लिख सकता हूँ मैं एक ही लाइन में इसे लिख सकता हूँ TR, फिर यहाँ लिख देता हूँ TH, फिर TH क्लोज, ठीक है। ये TH कितनी बार रहेंगे भाई, ये रहेंगे अपने 3 बार। पहले में हमने देंगे ID, यहाँ देख देता हूँ ID, फिर इसके आगे फिर नेम, और फिर यहाँ F नेम लिख देते हैं चलो, और लास्ट में TR क्लोज कर देता हूँ, TR क्लोज। अब सेव करता हूँ इसको, और यहाँ मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ अपना एक रिकॉर्ड आ चुका है, बट ये टेबल के फॉर्म में नहीं है। अभी अपने इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, इसकी स्टाइलिंग भी आपको करनी होगी। अब अपने को क्या करना है, यहाँ ये जो TH है TR बनाया है, मैं इसको सारे को एक बार हटा रहा हूँ, ये जितना भी था ये TR रहने देता हूँ सिर्फ। ये अपना TR है, इस TR के अंदर आपको एक TH बनाना है, तो मैं यहाँ TH स्टार्ट कर देता हूँ। अब इस TH में पहले नंबर पे अपने को ID स्टोर करवानी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉट रो, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ID। ये एक स्ट्रक्चर आपको तैयार करानी है। ID मैं कैपिटल दूंगा क्योंकि मेरा जो कॉलम था वो कैपिटल में थे वहाँ। ये मेरा एक रिकॉर्ड हो चुका है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, TH क्लोज करना है, तो मैं लिखता हूँ डॉट TH। ये मेरा पहला जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है, TH मेरा
क्लोज हो चुका है। इसके बाद ऐसे ही जैसे ये एक TH आया है, ऐसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा आगे और। तो मैं यहाँ एक और TH स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ डॉलर रो। इसके अंदर मैं नेम को फाइंड करूँगा, तो मैं लिख देता हूँ नेम, फिर यहाँ लिखता हूँ डॉट और आगे मेरे को स्ट्रिंग दे देनी है वापस से। इस स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या दूंगा, इसके अंदर मैं TH क्लोज करूँगा, एक नया TH स्टार्ट करूँगा। सॉरी, मेरे को यहाँ TD देने हैं जितने भी है, क्योंकि मेरी हेडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं इसको TD में कन्वर्ट कर देता हूँ। और ये TD मेरा यहाँ स्टार्ट हो चुका है, एक TD और लास्ट है ये TD। यहाँ मेरे को क्या करना है, डॉलर रो लिखना है, डॉलर रो, और इसके अंदर मेरे को देना है F नेम, फिर यहाँ लिखना है डॉट। यहाँ मेरे को डॉट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में स्ट्रिंग आ रही है, इसके अंदर ही मैं TD को क्लोज कर सकता हूँ कुछ इस प्रकार। अभी मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। ये मेरा डाटा सारा एक टेबल के फॉर्म में आ रहा है। इसकी मैं थोड़ी सी CSS यहाँ लिख सकता हूँ, तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ STL स्टाइल टेबल, फिर इसके अंदर मैं कोमा लगाता हूँ TH कोमा TD। इसको स्टार्ट करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सेव करते हैं इसको, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ मैं बॉर्डर आ चुका है। इस बॉर्डर को कोलैप्स कर सकते हैं अपने, तो यहाँ लिख देता हूँ बॉर्डर माइनस कोलैप्स। अब इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ मेरा एक बॉर्डर बन के एक टेबल आ चुकी है। इसके अंदर मैं जिसका भी रिकॉर्ड निकालना चाहूँ निकाल सकता हूँ, जैसे कि मेरे को सिर्फ ID इक्वल टू कैपिटल लिखता हूँ, ID इक्वल टू 4 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये सिर्फ 4 का रिकॉर्ड आ रहा है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, थोड़ा सा आपको एक बार स्टार्टिंग में समझना पड़ेगा कि मैंने किया क्या है। पहले तो मैंने एक टेबल बनाई है, टेबल की मैंने हेडिंग दे दी। जरूरी नहीं कि ये कोड मेरे को यहाँ एको करवाना है, यहाँ ये मैं यहाँ भी करवा सकता हूँ और ये डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। यहाँ मैं ये प्री टैग ऐसे ही लगा रखा है, इसको रिमूव करता हूँ, इसकी जगह पे लिख देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ देखिए अभी भी टेबल फॉर्म में आ रही है। ये टेबल यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसकी हेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, एक TR चल रहा है मेरा। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ एक TR जनरेट करवाना है। ये TR एक बार ही लिखना है, पर ये अपने आप बार बार रिपीट होते जाएंगे। एक TR स्टार्ट है, उसके अंदर TH है, एक TR है, उसके अंदर एक TD है। अब TD के अंदर अपने को क्या करना है, ID निकाल देना है, फिर नया TD स्टार्ट करके उसके अंदर नेम निकाल देना है, फिर नया TD स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है ना, F नेम निकाल देना है, और लास्ट में रो आपको क्लोज कर देनी है। ये सारा कोड एक रो जनरेट कर रहा है और बार बार हर एक नई रो जनरेट हो रही है। तो ये जितने भी अपने डेटा रिकॉर्ड आएंगे वो सारे के लिए एक नई रो बनती जाएगी। इससे पहले अपनों ने हेडिंग बना चुके थे, ये वाली जो है यहाँ हेडिंग बन चुकी थी। इसको आप इम्प्लीमेंट कहाँ करोगे, अब यही कोशिश करना वाइल से पहले ही इम्प्लीमेंट करो, डायरेक्ट HTML में ना लिखो और इसके अंदर मत लिख देना। इसके अंदर लिखोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा कोड, मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ एको, इसके अंदर पेस्ट करता हूँ और सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ देखिए हर बार बार उसकी हेडिंग बार बार बन रही है, क्योंकि वाइल क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो अपने को इसको वाइल से पहले रखना है। सेव करता हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।